प्रिय मकर राशि के जातक, एक बहुत बड़े परिवर्तनों के साथ में, अच्छी सूचनाओं के साथ में, आपके साथ में क्या अच्छा होने वाला है इस चर्चा को लेकर के, और किस चीज से आपको विशेष बचाव करना है अगले जुलाई के महीने में, इस चर्चा को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए जुलाई का विस्तृत राशिफल परंतु शॉर्ट में आपको देने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जुलाई के महीने का मासिक राशिफल मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर राशि पर चल रही है शनि की 7.5 और शनि की 7.5 में शनिदेव वक्र भी हो चुके हैं। ऐसे में जुलाई का महीना किन किन परिवर्तनों को लेकर के आ रहा है, कौन सा ग्रह आपको आशीर्वाद दे रहा है, किस ग्रह का आपको उपाय करना है, चलिए जानते हैं। इस कार्यक्रम को आपको अपनी चंद्र राशि पर देखना है। चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो आपकी जो नाम राशि उसके आधार पर भी देख सकते हैं। अगर आपको लगन के अनुसार देखना है तो लगन और चंद्र राशि दोनों के आधार पर देखना चाहिए, तभी आपको सटीकता से यहां इस राशिफल का जवाब या राशिफल को आप समझ में आता है। दूसरा, बराबर में चार्ट है, 4 ग्रहों पर येलो कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। बस ये 4 ग्रह इस महीने परिवर्तन करेंगे और इनका सीधा सीधा असर पड़ेगा आपके जीवन पर। तो क्या जीवन पर असर पड़ेगा, स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। मकर राशि के स्वास्थ्य की बात करेंगे तो 7 जुलाई से पहले पेट की कुछ दिक्कत हो सकती है, पेट में कुछ समस्या आ सकती है, जो कि पंचम जो हमारे पेट और स्टमक के कारक हैं, ये शुक्रदेव इस समय आपके षष्ठम भाव के अंदर रहेंगे। परंतु ये समय ज्यादातर नहीं रहेगा, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। 7 जुलाई तक यहाँ पर पेट को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है। 7 जुलाई के बाद शुक्रदेव आ जाएं केंद्र में। वाह, ये बहुत शुभ योग होता है। जब जब शुक्र केंद्र से संपर्क बनाते हैं तो यहाँ पर लक्ष्मी की कृपा मिलती है, आपका मान सम्मान कीर्ति वैभव बढ़ता है, आपके कार्य की प्रशंसा की जाती है और आपको कहीं ना कहीं धन लाभ, किसी न किसी स्थिति धन लाभ की प्राप्ति जरूर होती है। तो यहाँ 19 जुलाई के बाद जैसे बुधदेव अष्टम में जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी स्वास्थ्य को लेकर के। स्किन डिसऑर्डर, स्किन से संबंधित दिक्कत, त्वचा रोग और इन्फेक्शन या एलर्जिक प्रॉब्लम ये आपको हो सकती है। तो अगर आप किसी भी एलर्जी आपको किसी भी वस्तु से होती है तो बचाव रखिएगा भैया। 19 तारीख से पहले बुध तब तक अष्टम में चले जाएंगे। चलिए विद्यार्थियों के ऊपर थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि मकर राशि वालों के विद्या भाव के स्वामी भी हैं शुक्रदेव, और शुक्र इस महीने जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब अच्छी अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। शुक्रदेव क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, देखिए शुक्र महाराज की कृपा से 7 जुलाई के बाद बहुत उत्तम फल पढ़ाई में प्राप्त होने जा रहा है। पढ़ाई को लेकर के जो असमंजस में फंसे हुए थे उससे दूर हो रहे हैं। पढ़ाई को लेकर के इच्छा पूर्ति का वरदान शुक्र आपको प्रदान कर रहे हैं, यानी पढ़ाई में सफलता का वरदान आपको प्राप्त होने जा रहा है। आप अपने लक्ष्य को भेजते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि मंगल देव की कृपा भी इस समय आपको प्राप्त होगी। मंगल स्व राशि में रहेंगे, हालांकि शुरुआत में कुछ दिनों तक रहेंगे परंतु लाभ इसका जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर यह देखा जाएगा कि आप पढ़ाई को मन लगा करके करो, पढ़ाई को जो जितना आपने लक्ष्य साधा हुआ उसको पूर्ण करो, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद में प्रेम को लेकर के थोड़ी चर्चा करें, क्योंकि प्रेम के भी कारक हैं शुक्रदेव, और भैया शुक्रदेव की कृपा तो हो ही रही है। तो बड़े बड़े सपनों को सोच करके, बड़ा बड़ा कुछ ख्याली पालाव बना करके, आपको कुछ ऐसा नहीं है कि एक्शन ले लेना है, या पिक्चरों में मूवीज में या किसी के बताए में आने के कारण से किसी ने कुछ बताया और वैसा आपने अपने लव रिलेशन में एक्सपेरिमेंट कर लिया, ऐसा करना आपके लिए दिक्कत दे सकता है। 7 जुलाई से पहले वाणी पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी, क्योंकि शुक्र जब तक षष्टम में रहेंगे और यहाँ जो शुक्र का प्रभाव है कहीं ना कहीं आपकी वाणी को दूषित भी कर सकता है। आप शुरुआती दिनों में अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें, कम्युनिकेशन स्किल्स आपस में अच्छी रखें, कुछ भी ऐसी चीज ना बोलें जो दूसरे के दिल को चुभ सकती है, या पार्टनर का कुछ कहा हुआ जो उसने कुछ आपको कोई कार्य दिया या उसने अपनी कोई जिज्ञासा आपको बताई किसी भी चीज को लेकर के, उसको जरूर पूरा कर दीजिएगा, क्योंकि देखा जा सकता है कि वो आपको इस समय किसी चीज के लिए टोंट कर सके कि तुम्हारे पे तो यही काम नहीं हुआ, आपने तो यही काम नहीं किया। तो यहाँ उसकी इच्छा को जरूर पूरा कर दीजिएगा, वरना वो आपको थोड़ा कह सकता है। दाम्पत्य जीवन पर दृष्टिपात करिएगा, आप देखेंगे सप्तम भाव पर बुध महाराज हैं, और बुध हैं बुद्धि के कारक, सोचने समझने के कारक, आपके लिए भाग्य के कारक हैं। तो बुध देव भाग्य इसका आपका सप्तम में, यानी कि आपके जितने भी वाद विवाद आपके पार्टनरशिप को लेकर के हैं, दाम्पत्य जीवन को लेकर हैं, उनको कहीं ना कहीं बुधदेव की कृपा इस समय प्राप्त हो रही है, वो दूर कर रहे हैं, और पार्टनर को बुद्धि की प्राप्ति हो रही है। जैसे कि कहीं मकर राशि वाले कहते थे कि हमारा पार्टनर में तो बुद्धि ही नहीं है, उसे तो कितना भी समझाओ वो समझता ही नहीं है, अपनी अपनी चलाता है, अपने अपना बखान करता है। तो बुधदेव की कृपा से आपका जो असमंजस में फंसा हुआ माहौल था वो सुलझ रहा है, आपके दाम्पत्य जीवन में समझदारी आ रही है,
बोलचाल में कुशलता बढ़ रही है, आप थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करें, बातचीत करने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि भाग्य इस समय आपके सप्तम भाव के अंदर है। जितना आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखेंगे, उतना ही आपका भाग्य भी आपको प्रबल साथ देगा और आपके कई तक काम बन जाएंगे। तो यहाँ पार्टनर में थोड़ा गुस्सा देखा जा सकता है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर है। तो मंगल की नीच राशि पर दृष्टि होने से जरूर पार्टनर आपकी कुछ गतिविधियों पर गुस्सा हो सकता है, या तो समय से आपको घर बुलाने का प्रयास करेगा, आप तब ना आ पाए, कुछ उसके बोला हुआ ना पूरा कर पाए तो उसे गुस्सा आ सकता है। तो आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिएगा, क्योंकि मैंने कहा आपका भाग्य समय आपके सप्तम के साथ में है। 12 जुलाई से पहले मंगल की दृष्टि रहेगी, 12 जुलाई के बाद में हट जाएगी, तब तक थोड़ा सावधानी रखनी है। आपके सप्तम में कर्क राशि उदित हो रही है, तो कर्क राशि वालों के पार्टनर का कई हद तक ये स्वभाव देखा जाता है कि पार्टनर का स्वभाव मनमोजी टाइप का है, कभी अच्छा है कभी खराब है, मूड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कई बार अपने पार्टनर से कहते हैं कि भाई तुम्हारा क्या है हमारी समझ में नहीं आता, कभी तुम अच्छे हो जाते हो, जिस चीज की तुम्हें आज आवश्यकता हो तो उस समय तो वे करते नहीं, जब आप इसके बारे में चर्चा ना करें तब वो आपके अनुसार काम करने लग जाते हैं। तो इस तरह का मूडी स्वभाव आपके पार्टनर का होता है। कमेंट जरूर करिएगा अगर ऐसी बात है तो। भाग्य, करियर और व्यवसाय इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर एक है आपका भाग्य और करियर, क्योंकि इस महीने भाग्य के देवता भी परिवर्तित होंगे और इनका सीधा सा असर पड़ेगा आपके जीवन पर। तो आपके लिए कुछ विशेष तारीखें हैं मेरे पास। यहाँ भाग्य पूरा साथ दे रहा है। कब तक भाग्य दे रहा है? 19 जुलाई तक साथ। 19 जुलाई से पहले आप मांगलिक कार्य हो, चाहे किसी विशेष व्यक्ति से मिलना हो, जुलना हो, यात्रा पर जाना हो, अपने कार्य की सिद्धि करनी हो, बातचीत करनी हो, किसी मुद्दे पर आपको बात करनी हो, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग पर आपको जाना हो, तो मैं कहूंगा कि 19 जुलाई तक का समय बेहद महत्वपूर्ण है। आप उसमें उस कार्य को कर लीजिएगा, पर 19 जुलाई के बाद में बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उस समय भाग्य तो आपका साथ नहीं देगा और भाग्य उस समय अष्टम में चले जाएगा। इसलिए जरूरी काम आपको उस तारीख से पहले ही पूर्ण कर लेने हैं। करियर में शुक्र का प्रभाव है। करियर में शुक्र सप्तम भाव में रहेगा। एक सूत्र होता है मित्रों, भावम भावेत सूत्र। यह सूत्र दिखाता है कि अगर किसी कारण से आपका व्यवसाय किसी भी कारण से चौपट हो चुका है, आपके पास बैकअप रिसोर्स प्लान नहीं थे, तो आपके मन में कहीं ना कहीं घबराहट हो रही थी कि अगर ये मेरी नौकरी चली गई या अगर मेरे साथ में दिक्कत हो गई तो मैं अपने घर का भरण पोषण कैसे करूंगा, कैसे आपकी व्यावसायिक स्थिति को सुधारूंगा। तो ये भावम भावित सूत्र आपके काम को बैकअप सोर्स देता है। तो यहाँ पर आपकी जॉब नहीं जाने वाली है, आपकी नौकरी ऐसे नहीं छूटने वाली है, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते से आपको बैकअप प्लान आ जाएगा। अगर ऐसा होना भी होगा तो बैकअप पीछे से आपको जॉब की प्राप्ति एकदम हो जाएगी। ऐसे योग यहाँ पर बना सकते हैं और आपके करियर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ज्यादा मेहनत करने वाले जो हैं वो इस समय अपने काम को आसान करने का प्रयास में सफल हो पाएंगे और नौकरी की प्राप्ति देखी जाएगी कि 7 जुलाई के बाद से 19 जुलाई तक ये वो टाइम रहेगा मित्रों, जिसमें अगर आप नौकरी का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर 85% योग बनना है कि आपको सफलता मिल जाएगी। 15% इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रह में नहीं पता है। तो यहाँ नौकरी में टारगेट आपके पूरे होंगे, नौकरी में आपका जो एनवायरमेंट था वो सुधरेगा, व्यवसाय में बोलचाल कुशल हो जाएगी। जिस व्यक्ति विशेष से अगर कोई वाद विवाद हुआ था करियर के क्षेत्र पर, उससे कम्युनिकेशन में सुधार होगा और आप उससे भी थोड़ा बहुत अच्छा बर्ताव कर करके अपने दुश्मनों को आप करियर क्षेत्र से दूर कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यवसाय करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी में डीलिंग करते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन का जिनका वर्क है, बोलने चालने का काम है, होटल मैनेजमेंट का, होटल का, जमीन जायदाद का, ट्रैवलिंग का, टूर ट्रैवलिंग का, जिनका भी काम है, उन लोगों के कार्यों में विशेष लाभ, विशेष उन्नति देखी जा सकती है। उपाय के दृष्टिकोण से आपको इस महीने शुक्र का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। साथ ही आपको बुध के बीज मंत्र का या गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ करना चाहिए। ओम बुधाय नमः या गणपति अथर्व शीर्ष का। साथ ही आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना बेहद उत्तम रहेगा। तो मित्रों ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर जुलाई के महीने को बेहद अच्छा बना सकते हैं। जानकारी कैसी लगी, राशिफल कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहेगा हमारे साथ में। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।